will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. Let's take you live now to the BRICS virtual summit meeting that's currently underway. ब्रिक्स समूह की इमरजेंसी मीटिंग में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुतिन और शी जिनपिंग के सामने ही टैरिफ का मुद्दा उठाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से धो डाला। In 8 months, from January to August, Donald Trump has created the worst economy here in the United States. आटे की बोरी की कीमत में 12% इजाफा, हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% तक पहुंचना एक संगीन मुआशरती मसला बन चुका है। Americans appear to have a negative view of President Trump's job performance so far. Cost of living, just 39% approve of Trump's job performance there. We've seen that throughout his second term. Since we were in something that students are now learning about in history class called the Great Recession. White House और दूसरा Wall Street of MNCs सेम पेज पे नहीं है। तिजारती खसारा 6 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। जुलाई और अगस्त में खसारे में 29%, 29% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। ट्रंप टाको क्या दोबारा कर रहा है? क्या होने वाला है उस बेचारे का? उसे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या गड़बड़ कर दी। और अगर फौरी इस्लाहत ना की जाए तो फिर क्या होगा? वक्ती इस्तेहकाम दोबारा बहरान में तब्दील हो सकता है, खुदा ना खास्ता। सर, ये जो 24 घंटे हो गए 48 घंटे डोनाल्ड ट्रंप जो एकदम से घूम गया है 180 डिग्री पर। नमस्कार दोस्तों, वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा कि दुनिया व्यापार के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण चाहती है और आर्थिक प्रथाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लिए होनी चाहिए। उन्होंने यह बात वाशिंगटन के टैरिफ विवाद पर बढ़ती हुई वैश्विक चिंताओं के पृष्ठभूमि में कही। दोस्तों, जयशंकर ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के गैर भेदभाव और नियम आधारित मानदंडों के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा की जानी चाहिए। श्री जयशंकर ने शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और समूह के अन्य नेताओं ने भाग लिया। 48 घंटे डोनाल्ड ट्रंप जो एकदम से घूम गया है 180 डिग्री पर, इसकी वजह क्या हो सकती है? अचानक से मोदी मुरीद बन गए, बड़े याद आ रही है मोदी की, मेरा दोस्त है, हमेशा हमारी दोस्ती रहेगी। ये डंडा चला है कहीं से, तब ऐसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप? मैं शुरू से ही कह रहा हूं, जब से ये वाकया शुरू हुआ है कि व्हाइट हाउस जितना इन्वेस्टमेंट अभी भी हो रहा है वॉल स्ट्रीट और एमएनसीज का भारत में, लोगों को अंदाजा भी नहीं है। वो केवल देखते हैं कि भाई आपके स्टॉक मार्केट से एफडीआई चला गया या एफआईआई निकाल दी। वो तो स्टॉक मार्केट खेलने के लिए आए, असली इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है? एक सेंटर होता है, रिसर्च सेंटर, इट्स कॉल्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी, जो भारत के अलावा चीन में कुछ है, फिलीपींस में है, वियतनाम में है, ऐसे जगह आसियान में है। सबसे ज्यादा तकरीबन 80 to 90% भारत में आज के तारीख में 1950 कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन एवरी सेक्टर जिस पे रिसर्च हो रहा दुनिया के लिए। इसकी फंडिंग 58% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। बाकी वॉल स्ट्रीट है, आपके ये टेक कंपनीज हैं, आईटी वाले, आपके बड़े बड़े एमएनसीज हैं, आपके फिनटेक हैं, आपके बिजनेस हाउसेस हैं कि नए मैनेजमेंट में टूल्स को कैसे इस्तेमाल करके हाउ टू मेक इट बेटर, यू नेम अ सेक्टर, उस पर रिसर्च हो रहा है। और आपके 18 लाख लोग भारतीय उसको चला रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। और जब से ये स्यापा टूटा और कह रहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये सारे कह रहे हैं कि ये 1950 नहीं, हम 2500 सेंटर बनाएंगे। दे आर सो हैप्पी विद द प्रोडक्ट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम इंडिया
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, उनको फिर बोल रहे हो आपकी निकलो। ये हालात हैं। तो उसको थप्पड़ मिली होगी जब वो अपने टेक कंपनी के लोगों को और उनके बीवियों के साथ बैठ के खाना खिला बुलाया था कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एक में तो बोल भी दिया कि जुकरबर्ग में कि भाई 600 बिलियन, फिर बाद में बोलता है सॉरी मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। वो तो 600 बिलियन अपने मेटा के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, नॉट नेसेसरी इन यूएस। सी, मागा इज नाइस, इलेक्शन प्रॉमिस है, उसको बनाने के लिए आपके पास स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट इज नॉट कि भाई अप्लाइड साइंस पे आप पीएचडी कर रहे हो, पेटेंट कर रहे हो, उसको फैक्ट्री चला, वो फैक्ट्री नहीं चला सकता बंदा। आपके बंदे स्कूल से निकलने के बाद जैसे हमारे पॉलिटेक्निक और आईटीआई वगैरह होते हैं, उस पे सिखाते हैं ये सारा चीज, मशीन को कैसे चलाना, जो हम फौज में बोलते हैं जैसे छोटे मोटे रिपेयर्स होते हैं, फौज में उसका नाम होता है फौरी इलाज, कि मतलब चलते चलते, अभी जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी में कोई छोटी मोटी गलती कुछ होता है, रुक गया है, आप बार बार मैकेनिक को बुलाना नहीं चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए क्या करना चाहिए, वो इमीडिएट वो ठीक होके चल जाएगा। कोई बड़ा फेलियर हुआ है फिर आप मैकेनिक को बुलाओगे। फैक्ट्री तो यही चाहता है, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा फेलियर हो गया, जैसे फर्ज कर लो किसी जगह से फैन बेल्ट निकल गया, आपने रोक दिया तो उस दिन का तो माल गया उसका। लेकिन अगर आपके पास बंदा है जो इमीडिएटली बोलता रहे यार ये फैन बेल्ट है, दूसरा फैन बेल्ट दे, मैं लगा के दे देता हूँ, आधे घंटे के अंदर काम शुरू हो गया। फिर कहाँ है आपके बंदे? 70 से 50 साल हो रहे हैं, आपने पूरा ये सारा धंधा विदेश को भेज दिया, तो धंधा कौन करेगा? जब इसको पूछा गया था इलेक्शन रैली में इसके बारे में, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मैक्सिकन्स को बुलाऊंगा फ्लोर मैनेज करने के लिए और इंडियंस को बुलाऊंगा मिड लेवल एंड सीनियर मैनेजमेंट के लिए, ये उसका कहना था।